गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। बच्चों, आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट का, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, काफ़ी चर्चा होती है इसकी, वो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या क्या है। नॉट ओनली फॉर ट्वेल्थ, एक चीज़ बतला दूँ कि दिस क्लास इज रिलेवेंट फॉर ट्वेल्थ, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर। क्योंकि इसमें जो मैं कवर करने वाला हूँ वो सिर्फ ट्वेल्थ का बेसिक ही नहीं होगा, ट्वेल्थ का बेसिक तो होगा ही, उसके साथ साथ पार्टनरशिप आपको अकाउंट के फील्ड में और कहाँ कहाँ पे पढ़ना है, मैं सारे का एक झलक आपको दूंगा कि पार्टनरशिप में टोटल क्या क्या पढ़ना होता है, ट्वेल्थ वाले बच्चे के लिए क्या पढ़ना है, फिर आगे किस किस स्टेज पे आपको पढ़ना है, सो दैट कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएं। इस कारण से मैं आपको भी दिखला रहा हूं कि आपको टोटल 6 टॉपिक इस पे पढ़ने होते हैं। कुछ आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना होता है, कुछ सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना होता है, कुछ सीएस फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना होता है, कुछ सीए इंटर लेवल पे पढ़ना होता है, कुछ सीए में इंटर लेवल पे पढ़ना होता है। यानी टोटल ये पार्टनरशिप जो हमारा 6 टॉपिक है ये डिवाइडेड है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको काफ़ी सिंसियरली पढ़ेंगे, सो दैट कि आप अकाउंट फील्ड में है, कॉमर्स फील्ड में है, तो इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पढ़ने वाली है। और जब फाउंडेशन, मालूम है ना आपको, किसी भी बिल्डिंग का जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिसका क्लियर होगा, वो आगे भी इन फ्यूचर जब कभी भी पार्टनरशिप उसे पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए ये परेशानी नहीं होगी। पार्टनरशिप से लोग कोई कोई इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको सिंसियरली देखेंगे कि पार्टनरशिप हमें चूंकि फ्यूचर में भी पढ़ना है, दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, काफ़ी सिंसियर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, आइए हमारे साथ जरा। हमने टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख रखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में हमें ये 6 टॉपिक पढ़ना होता है। पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अभी सब बतलाऊंगा पार्टनरशिप क्या है, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। और ये हमारा पार्टनरशिप का सीरीज चलेगा जो हमारा 7 से 8 क्लास में समाप्त हो जाएगा टोटल। अब जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनके लेवल तक जो अप्लीकेबल है वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ट्वेल्थ के बच्चे को क्या अप्लीकेबल है सीए, तो वो उतना ही पढ़ेंगे। बाकी बाद वाले जिस पे जो अप्लीकेबल होगा वो वहां पढ़ेंगे, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अमालगमेशन ऑफ फॉर्म एंड कन्वर्जन टू अ कंपनी, कन्वर्जन और सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म टू अ कंपनी। ये 6 टॉपिक है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर का 3 टॉपिक यानी बेसिक, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, ये हमारा सीए फाउंडेशन के बच्चे को पढ़ना है। जो सीए फाउंडेशन है वो इस 3 टॉपिक को ही पढ़ के अपना देख ले सकते हैं। जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनको एक कदम और अधिक पढ़ना है, या सीएस फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको ये 3 तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी पढ़ना है। ये हो गया ट्वेल्थ और सीएस और सीए फाउंडेशन लेवल के लिए। अब आगे आते हैं सीए का सेकेंड लेवल, सीए आईपीसीसी या सीए इंटर कह लीजिए, उसी हिसाब से सीएमए का सेकेंड लेवल सीएमए इंटर, जहां पे सीएमए इंटर में देखा जाए तो टोटल पार्टनरशिप आपको ग्रुप 1 में ही पढ़ना है, सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में। जबकि सीए में क्या किया, आपको फर्स्ट 3 टॉपिक आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ा दिया है और बाकी का 3 टॉपिक आपको सीए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ाएगा। पहले ये ग्रुप 1 में कवर होता था, अब ये ग्रुप 2 में आ गया है। तो ग्रुप 2 में हमारा क्या पढ़ना होगा, डिसोल्यूशन, अमालगमेशन एंड कन्वर्जन, ये 3 चीज हमें पढ़ना होगा ग्रुप 2 सीए इंटर वाले के। हालांकि ये टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है, लेकिन आपको मालूम होगा कि कितना नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है अपने देश में और हर यूनिवर्सिटी का अपना करिकुलम अलग है। तो वो पार्टनरशिप के किस टॉपिक को किस पार्ट में रखे हैं, किसी में हो सकता है पार्ट 1 में होगा, किसी पार्ट 2 में, कहीं पे पार्ट 3 में। तो वो इस कारण से मैं ग्रेजुएशन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया हूँ, बीबीए एमबीए का जिक्र नहीं किया है। आपके लिए जो टॉपिक भी रिलेवेंट होगा आप उसको कहीं से भी पिक कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको नीचे का कोई, जैसे डिसोल्यूशन पढ़ना पड़े, अमालगमेशन पढ़ना पड़े या कुछ भी पढ़ना पड़े, प्लीज आप मेरा फर्स्ट वीडियो पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे पढ़ने आएंगे।
सो दैट कि आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक सिलेबस था सारे क्लास के बच्चों के लिए जो मैंने डिस्कस करा। अब हम लोग इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रियली बहुत मजा आएगा, पढ़ के देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर टॉपिक से, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर क्या है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों आया, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्यों आया। ठीक है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या सर हमने जो पहले पढ़ा है अकाउंटिंग ठीक उसी हिसाब से अभी भी होगा या कुछ चेंजेस होगा, ये सारा कुछ फाउंडेशन हमारा इसी टॉपिक में स्टार्ट होने वाला है। बाकी तो ये टॉपिक आप देखेंगे बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको ये भी आसान लगने लगेगा, आपको ये भी आसान लगेगा। हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप का एक तो डेफिनीशन है। आपको बतला दूं कि अपने इंडिया में पार्टनरशिप का एक एक्ट भी पास है, कानून भी पास है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक कानून भी पास है, उसके थ्रू एज पर पार्टनरशिप एक्ट भी डेफिनीशन दिया हुआ है। बट वो डेफिनीशन का जिक्र हम आगे करने वाले हैं। यहां पे हम पार्टनरशिप का जनरल मीनिंग देखेंगे, ऐसा मीनिंग कि जो हमें, आपको या किसी को भी बहुत आसान तरीके से उसको समझ आ सके। क्योंकि एज वी नो दैट कि लॉ का लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल होता है। लॉ का, हालांकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन काफी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं दिया है। अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इससे कहीं ज्यादा लॉ का लैंग्वेज टेक्निकल होता है। उस हिसाब से तो पार्टनरशिप का लैंग्वेज बहुत ही आसान है। फिर भी हम आपके लिए जनरल मीनिंग लेकर के आए हैं कि आखिर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। यहां पे लिखेंगे पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स, व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड, when two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in पार्टनरशिप। बिल्कुल आसान शब्दों में क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक आदमी, जब दो या दो से अधिक आदमी ज्वाइन हैंड यानी एक साथ आते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब दो या दो से अधिक आदमी क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ज्वाइन हैंड टू सेटअप अ बिजनेस। क्यों हाथ मिलाते हैं, बिजनेस को सेटअप करने के लिए। टू सेटअप अ बिजनेस, एंड बिजनेस क्यों करने आए हैं, बिजनेस क्यों करने आए हैं, एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, देन उसको हम क्या कहेंगे, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। तब हम कहेंगे कि वो लोग पार्टनरशिप में हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक आदमी एक साथ हाथ मिलाते हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। बिजनेस को एस्टेब्लिश क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट। तब हम उसे कहेंगे कि वो लोग पार्टनरशिप में, तब हम कहेंगे कि वो लोग पार्टनरशिप में। आखिर क्यों, दो या दो से अधिक आदमी को क्यों आना पड़ा, दो या दो से अधिक आदमी को क्यों आना पड़ा। तो आपको बतला दें कि ह्यूमन डिजायर, जो हम लोगों का इच्छा है ना, दैट इज अनलिमिटेड। वो अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। जिसके पास एक साधारण कार है वो चाहता है मेरे पास BMW हो जाए, जिसके पास BMW है वो चाहता है मेरे पास रेंज रोवर हो जाए, जो रेंज रोवर है वो और हाई बुगाटी सिरॉन हो जाए, ठीक ना, चार्टर्ड प्लेन हो जाए। यानी ह्यूमन का डिजायर अनलिमिटेड है। दैट्स वाई वो क्या करता है, तरह तरह का टेक्निक लगाते रहता है कि कैसे मेरे पास वो दुनिया का सारा संसाधन हो, दुनिया का सारा कुछ मेरे पास भी हो, जो और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे पास भी होना चाहिए। इस कारण से वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक पैसा
कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, दो आदमी पहले जो सिंगल सिंगल काम कर रहे थे उसमें सभी आदमी क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, सो दैट कि अधिक एनर्जी से काम किया जाए, अधिक मैनेजमेंट के साथ काम किया जाए और अधिक प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, अधिक पैसा कमाएंगे और हमारा जो डिजायर होगा वो शायद सेटिस्फाइड हो जाएगा और वो सेटिस्फाइड हो भी जाता है। ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया कि आखिर पार्टनरशिप लोग करते क्यों। अभी हम लोग देखेंगे कि नीड ऑफ द पार्टनरशिप, आखिर पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ा, ये तो जनरल हो ही गया। साथ ही साथ अभी हम आपको लिखवा भी रहे हैं कि पार्टनरशिप का जरूरत क्यों है। सो यहां पे लिखेंगे इसके नीचे, नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जरूरत क्या हुआ, पार्टनरशिप का जरूरत क्या हुआ, बोलता है टू अंडरस्टैंड दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द challenges or difficulties of sole proprietorship firm। बोलता है कि पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ा, इसे जानने के लिए पहले आपको यह जानना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो अकेले, एक आदमी अकेले, मैं अकेले हूं, मैं अपना बिजनेस खुद अकेले कर रहा हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है अकाउंटिंग, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा है। तो बोलता है कि इसे जानने के लिए कि पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ा, इसको जानने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि आखिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, यानी जो आदमी अकेले बिजनेस करता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेज उसे आता है या क्या क्या डिफिकल्टीज आता है जिस कारण से उसे पार्टनरशिप में जाना पड़ा। एक तो ह्यूमन डिजायर, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ह्यूमन ये है कि हमें अपना अनलिमिटेड डिजायर फुलफिल करना है। तो आखिर अनलिमिटेड डिजायर भैया तुम अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से क्यों नहीं फुलफिल कर सकते हो, अनलिमिटेड डिजायर तुम अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से क्यों नहीं फुलफिल कर सकते हो। तो वो बेचारा बोलेगा कि नहीं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्टीज है, जिस कारण से हम अपना ह्यूमन डिजायर जो हमारा अनलिमिटेड है वो हम प्रोप्राइटरशिप के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है, बोलता है कि क्या कारण है, यहां पे देखेंगे चैलेंजेज और डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सर आप तो बिल्कुल बेसिक से उठा लिए, बिल्कुल आपके माइंड में पहले किसी भी चीज को लेकर के आपको मालूम होगा ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब तक आपको आवश्यकता नहीं मालूम चलेगा, नीड नहीं मालूम चलेगा कि इसकी जरूरत क्यों थी, तब तक आपको टॉपिक को समझने में, चीजों को समझने में परेशानी होती है। एक बार अगर आपके माइंड में अगर सेट कर गया कि इसका नीड ये था, ऑटोमेटिकली आप जो आदमी इस पार्टनरशिप फॉर्म का नींव रखा होगा, जो आदमी इस पार्टनरशिप फॉर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया होगा, उसके मेंटालिटी को आप रीड कर पाते हो थ्रू दिस टॉपिक। थ्रू दिस टॉपिक यू कैन रीड द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड द टॉपिक, हु इन्वेंटेड द पार्टनरशिप फॉर्म। सो हम पहले ये जानेंगे कि उस आदमी के माइंड में क्या चल रहा होगा, आखिर क्या डिफिकल्टीज उसके साथ आई होगी जिस कारण से उस बेचारे को प्रोप्राइटरशिप छोड़ करके पार्टनरशिप में आना, उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो बोलता है, यहां बोलता है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इन सोल मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा है, वैसे दिख रहा होगा काफी साफ लिखता हूं मैं, भले राइटिंग थोड़ा कुछ भी हो बट साफ लिखता हूं। तो बोलता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओनली वन मैन
वन मैन, ओनली वन मैन कैन इन्वेस्ट द कैपिटल। अब आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, और थर्ड नंबर क्या है, कंट्रोल होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस क्या बोला, बहुत ही जेन्यून चीज बोला है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक ही आदमी, ओनली वन मैन, चूंकि उसका मालिक, उस फॉर्म का मालिक एक ही आदमी है, तो दो आदमी पैसा क्यों लगाएगा भैया? दो आदमी उस रिस्क को कंट्रोल क्यों करेगा? बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाता है तो दो आदमी बिजनेस को क्यों संभालेगा? होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। वही बोलता है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओनली वन मैन कैन इन्वेस्ट द कैपिटल, एक ही आदमी पैसा लगा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितना पैसा आप बिजनेस में डालोगे रिटर्न भी उतना ही अधिक आएगा। हम लोग एक सुनते हैं बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि पैसा वाला ही पैसा वाला होते जा रहा है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इज दैट कि पैसा वाला किसी बिजनेस में बहुत पैसा लगाता है, जिस कारण से उसको पैसा रिटर्निंग में बहुत आता है। ठीक है, अगर आप अधिक पैसा लगाओगे बिजनेस में, रिटर्निंग भी आपको अधिक आने वाला है। कम पैसा, अगर आप 5,000 रुपया लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे आप 5 लाख का मंथली आप पैसा अर्न कर सकते हैं? नेवर। अगर आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है, ये गलती है। इसीलिए आप जितना पैसा लगाते हो उसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बिजनेस से हमें इतना रिटर्निंग आने वाला है। तो अगर आप 50 लाख रुपया बिजनेस में लगा देते हैं तो आपको डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको मंथली 5 लाख 4 लाख रुपया इनकम होना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपया लगाते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करके बैठ गए कि हमें 5 लाख का मंथली इनकम आने लगे, ये आपकी भूल होगी। यानी हमारे माइंड में ये आ गया कि सर कहीं ना कहीं अगर अधिक पैसा हमें अर्न करना है तो हमें अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास या किसी एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो बड़ा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके? बड़ा सा बिजनेस नहीं, यानी उसके पास पैसे की कमी होगी। यानी वही बोल रहा है कि वन मैन कैन इन्वेस्ट द कैपिटल, एक ही आदमी पैसा लगा सकता है। इसीलिए क्या किया कि यहां पे एक आदमी को छोड़ करके बाकी और भी अपने फ्रेंड को बोला कि भैया मैं भी ये बिजनेस कर रहा हूं, तू भी ये बिजनेस कर रहा है, क्यों ना हम लोग साथ मिल करके, सपोज कर लीजिए पंखे का बिजनेस है, मेरा पंखे का एक रिटेल शॉप है और मेरे एक फ्रेंड का भी पंखे का रिटेल शॉप है। मैंने भी 10 लाख रुपया अपने बिजनेस पे पूंजी लगा रखा है, उसने भी 25 लाख रुपया अपने बिजनेस में पूंजी लगा रखा है। हम लोग क्यों ना एक साथ मिलकर के 25 लाख रुपया तुम लाओ, 10 लाख रुपया मैं लाता हूं, 35 लाख रुपीज हो जाएगा। क्यों ना पंखे का फैक्ट्री ही ओपन कर ले, क्यों ना पंखे का फैक्ट्री ही ओपन कर ले, सो दैट कि हमारा अगर एक पंखे पे मार्जिन अगर 200 रुपया होता था तो वो मार्जिन क्यों ना हमारा 600 रुपया हो जाए, 700 रुपया हो जाए, और हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट बहुत हाई जंप कर जाए। तो इस कारण से क्या हुआ कि अधिक आदमी एक साथ जुड़ते हैं, लाइक माइंडेड आदमी जो एक तरह के सोचते हैं, एक तरह की सोच रखते हैं, वो आदमी जुड़ते हैं और अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके माइंड में ये होगा कि नहीं सर, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी और उसके पास 35 लाख रुपया या 50 लाख रुपया वो खुद का लगा सकता है, हो सकता है। सेकेंड कंडीशन पे आइए, पैसा खुद का लगाना और उतने का रिस्क लेना बोथ आर डिफरेंट। आप पैसा लगा सकते हो 50 लाख रुपया, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन क्या आप 50 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो? क्या वो आदमी 50 लाख रुपया लगा करके ये रिस्क ले सकता है बिजनेस का कि कहीं अगर पैसा डूब जाता है, कहीं अगर पैसा डूब जाता है तो वो कैसे अपने आप को मिटिगेट करेगा, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करेगा उस रिस्क को? यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा रहते हुए भी आदमी उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, बिकॉज ड्यू टू एज वी नो दैट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस करने चले हैं तो रिस्क तो होगा ही, तब तो इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, यानी साहसी। कहने का मतलब हो गया कि बिजनेस आप करने आते हो तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। तब तो आप जॉब वाले, जो आदमी जॉब करते हैं आपके यहाँ या कहीं दूसरे जगह पे, उससे अधिक पैसा कमाते हो।
नहीं, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो क्या होता है, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे तो कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आदमी क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करके सरकारी नौकरी कहीं से ले लेता है, आराम से निश्चिंत से जिंदगी जीता है, बट उसका जिंदगी क्या होता है ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अगर आदमी थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना चाहता है तो वो प्राइवेट जॉब में आता है और सरकारी नौकरी वाले से कहीं ज्यादा 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। अगर आदमी उससे भी अधिक रिस्क लेना चाहता है तो वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करता है और वो रिस्क लेता है और वो प्राइवेट जॉब कमाने वाले से भी कहीं ज्यादा 10 गुना 20 गुना ज्यादा, शुरू में तो स्ट्रगल करता है नो डाउट, लेकिन आफ्टर इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम वो उस जॉब करने वाले आदमी से कहीं ज्यादा पैसा कमाता है और वो अपने अंदर जॉब देता है उस आदमी को, वो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बन जाता है। ठीक, तो बिजनेस है, रिस्क होगा ही। कहने का मतलब होगा क्या एक आदमी अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्या ही कैन एबल टू टेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस? हो सकता है इसका जवाब 99 नहीं तो कहेंगे, 99% तो नहीं कह पाएंगे, 95% हो सकता है कि इसका जवाब नो आएगा कि सर वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। लेकिन सर 5% ले लिया, चलो ले लिया रिस्क, उसके पास पैसा भी था, वो रिस्क भी ले सकता है। सपोज कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो उसके 50 लाख रुपया लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिस्क ले लिया। ठीक, अब तीसरा कंडीशन, क्या वो पैसा भी लगा देगा, रिस्क भी ले लेगा, क्या अब वो अपने बिजनेस के होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस को कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि आप बड़े बिजनेस करते हो तो सिर्फ एक जगह सिमट करके ही तो नहीं रह सकते हैं। सपोज कीजिए आप पटना में बिजनेस कर रहे हो, बिहार के पटना में, और आपका ड्रीम है कि नहीं हमारे पास बहुत हर दुनिया के हर शहर में मेरा घर हो, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, तो क्या आप सिर्फ पटना में रह करके उस ड्रीम को अचीव कर सकते हो? क्या जमशेद जी टाटा सिर्फ टाटा में रह करके, जमशेदपुर में रह करके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते थे, इतना बड़े आदमी बन सकते थे? क्या धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक जगह बिजनेस करके इतना बड़ा आदमी बन सकते थे? नहीं, आपको बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा, आपको दूसरे सिटीज में, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे इवन देश में, बियॉन्ड द कंट्रीज बाउंड्री लाइन आपको जाना पड़ेगा। देन यू कैन अचीव योर ड्रीम, तब आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज बतलाइए, क्या कि एक आदमी यहां बैठ करके मान लीजिए अमेरिका में, यूएसए में बिजनेस कर रहा है, क्या वो कंट्रोल कर पाएगा अगर वो सिंगल ही आदमी है? तो बहुत मुश्किल होगी। इस केस में तो बाबू 99% आंसर नो में आएगा। एक्सेप्शन इज आर एवरीवेयर, बट 99% को आंसर इसका नो में आएगा कि सर नहीं, एक आदमी के तो बस की बात ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस संभाल पाए। रिलायंस मुकेश अंबानी के नाम से जाना जाता है, क्या उसके मालिक सिर्फ मुकेश अंबानी है? नेवर, नो। रिलायंस का मालिक वो हर शेयर होल्डर है। अगर आपके पास भी रिलायंस का शेयर है तो यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द रिलायंस। हाँ, ये बात अलग है कि मुकेश अंबानी के पास परसेंटेज ऑफ शेयर अधिक है तो उनका अधिक चलता है, आपके पास परसेंटेज कम है तो आपका कम चलता है, बट यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द रिलायंस। तो एक आदमी के बस की बात ही नहीं। आप किसी भी बड़े कंपनी का देख लीजिए, उसका ओनर कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, उसका ओनर बहुत सारा आदमी होता है। डेफिनेटली दे आर इन पार्टनरशिप और इन कंपनी। कंपनी क्या होता है ये आगे सेकेंड हमारा लेक्चर जो होगा आगे, मतलब पार्टनरशिप का सारा सीरीज समाप्त होने के बाद कंपनी में स्टार्ट करेंगे, वो तो इससे भी ज्यादा एडवांस वर्जन है। आप तो अभी देखेंगे पार्टनरशिप में कि इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, जो प्रोप्राइटरशिप का डिफिकल्टीज था, इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए पार्टनरशिप लाया गया, लेकिन पार्टनरशिप में भी डिफिकल्टीज हो जाती हैं तो कंपनी आता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप में ये 3 चैलेंजेस सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था, जिसको दूर करने के लिए हमारा पार्टनरशिप लाया गया। आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग। मजा आ रहा है सर? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल आराम से पढ़ना हम लोगों को, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी हमें कहीं जाना है, वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, आराम से पढ़ना है, ठीक ना। बोलता है उसके आगे आप एरो देकर के लिखेंगे, बट एज वी नो दैट, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वन मैन्स स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी
सिटी आर जनरली लिमिटेड। जो हमने बोला उसको हम यहां पे लिखा दिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक आदमी का स्किल, कंट्रोलिंग पावर, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज सभी कुछ लिमिटेड होता है एक आदमी का, वन मैन। इसको बॉक्स में डाल देंगे, वन मैन लिमिटेड। अब लिमिटेड होता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसी कारण देयरफॉर यही कारण था, देयरफॉर टू mitigate the above limitation, therefore to mitigate the above limitations some person may combine and enter into an agreement to form a partnership। अब क्या हो गया, आपके माइंड में इस चीज को मैं डेवलप कर चुका हूं कि जिस आदमी के साथ ये प्रॉब्लम आया होगा पार्टनरशिप करने के लिए, उस आदमी के मेंटालिटी को आप हूबहू रीड कर पा रहे होगे कि आखिर उस आदमी के पास क्या प्रॉब्लम आया। उसके पास प्रॉब्लम था कि वो कैपिटल इन्वेस्ट बहुत लिमिटेड मात्रा में कर सकता था, वो रिस्क बहुत लिमिटेड ले सकता था, वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। दीज आर द 3 लिमिटेशंस। और इसी 3 लिमिटेशन को मिट आउट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या करता है वो, 2 या 3 या 4 या 5 या 10 आदमी आपस में मिल करके सभी आदमी पैसा लगाते हैं, सभी आदमी रिस्क लेते हैं, सभी आदमी बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और वो एक पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण करते हैं। यहीं से बच्चों, यहीं से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, यहीं से पार्टनरशिप का शुरुआत होता है, यहीं से पार्टनरशिप आता है। ये मैं आपको हिस्ट्री में ले गया था, आपको लोगों के मेंटालिटी को रीड करवाने ले गया था कि आप उस आदमी के मेंटालिटी को रीड कीजिए जो पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है। उस आदमी के मेंटालिटी को मैंने आपको रीड करवा रहा था। दिस इज द लिमिटेशंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दैट्स वाई लोग पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में आ तो जाते हैं, अब क्या होता है आपको मालूम है ना कि जहां पे बेनिफिट होता है वहां पे कुछ ना कुछ परेशानियां भी होती है। जहां पे हालांकि उस परेशानियों को दूर किया गया, कैसे दूर किया गया अभी कहानी के रूप में हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसे चांद बहुत प्यारा दिखाई देता है, चांद या सूरज, अगर सूरज नहीं होता, सन नहीं होता तो आप क्या करते, आदमी का जीवन ही संभव नहीं था। तो सन का कितना इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा चीज है, सारे हमारे परेशानी को दूर कर देता है सन। लेकिन क्या सन के नजदीक में आप जाएंगे तो बच पाएंगे? कहने का मतलब हो गया कि जो चीज जितना अच्छा होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी रह जाती हैं। हालांकि बहुत हद तक इस कमी को दूर करने का कोशिश किया गया है। पार्टनरशिप में भी कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग केस स्टडी के थ्रू समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें सर क्या परेशानी आता होगा, तो यहां पे अब हम देखेंगे ये नीड ऑफ द चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। नीड ऑफ द चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्या परेशानियां आती हैं इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स दैट वाज एराइजेस इन पार्टनरशिप। जो एराइज हुआ था, क्या प्रॉब्लम, हालांकि ये दैट वाज एराइजेस यानी ये पास्ट टेंस की बात है, एराइज हुआ था, हालांकि उसको समाप्त कर दिया गया, उस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया गया। कौन समाप्त करेगा उस प्रॉब्लम को? वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग ही उस प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया, हम कहने का मतलब मैं नहीं, सीए चंदन पराशर नहीं, जो उस समय के सीए होंगे उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया कि बाबू तुम्हें ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा ये परेशानी दूर हो जाए। जैसे किसी को डिजीज होता है
बीमारियां होती है, अभी कोविड चल रहा है तो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, उसी हिसाब से फाइनेंस के डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। लोग को अगर परेशानियां होती है तो वो सीए, सीएस, सीएमए, मैं कभी अगर सीए बोलूं तो सीए, सीएस, सीएमए, ये तीनों का अपना अपना स्पेशलाइज फील्ड है, ये तीनों अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। लोग वहीं भागते हैं और उनसे पूछते हैं, उनके ऑफिस में पूछते हैं कि सर मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, कृपया इसका समाधान करें। हम लोग आराम से उसका फीस लेते हैं और समाधान उसको बतलाते हैं, उसको हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता करके भेज देते हैं। वही इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बतलाने के लिए ही तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी तो सीए कर रहे हो या करेंगे, 12th वाले बच्चे करेंगे। तो अब हम आते हैं इस चीज को समझने के लिए, यानी प्रॉब्लम्स दैट वाज अराइजेज इन पार्टनरशिप क्या था। तो इसको जानने के लिए हम एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको आसान तरीके से समझ में आए। लिखेंगे लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ द फॉलोइंग सिचुएशंस। हम फॉलोइंग सिचुएशन से इसको समझेंगे, क्या क्या सिचुएशन आया था, क्या कोई एक ही सिचुएशन आया था या एक से अधिक सिचुएशन आया था। ये सारे सिचुएशन, ऐसा नहीं कि बहुत सारा 150-200 सिचुएशन, ऐसा नहीं, 2 या 3 सिचुएशन आया था। उस सिचुएशन को कैसे मिटिगेट किया गया, कितना दिमाग, आज आपको मालूम चलेगा कि हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं ना, अकाउंट पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास क्या दिमाग आ जाता है। इस चीज का आपको जानकारी आज होगा कि कितना अच्छा ओपिनियन और कितना अच्छा सुझाव हम लोगों को दे सकते हैं। आज आपको मालूम चलेगा कि कितना अच्छा सुझाव दिया गया था। देखेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एंड बी आर एग्री टू carry on the business in partnership with name of AB Enterprises, के नाम से वो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है दे इन्वेस्टेड कैपिटल एज, ए ने लगाया कितना, सपोज कीजिए ए ने लगाया 5 लाख रुपया, ए के पास पैसा था। छोटा ही फिगर लेते हैं, अब आप इसको बड़ा समझ सकते हैं, बट अभी छोटा ही लेकर के चलते हैं। सर आप सोचेंगे सर 5 लाख रुपया तब तो ये एक ही आदमी कर सकता था, इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक ना, सपोज ए ने लगाया 5 लाख रुपया और बी तो और भी कम लगा दिया। सर क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, मात्र 6 लाख रुपया, ये तो खुद ही लगा सकते हैं एग्जाम्पल छोटा। आप इसमें एक और जीरो लगा करके 5 करोड़ और 1 करोड़ का एग्जाम्पल ले लेना, ये आपके ऊपर। ठीक ना, समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो गया, ए और बी 2 आदमी एग्री हुए कि हमें बिजनेस करना है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसका नाम रहेगा एबी इंटरप्राइजेज। ए ने पैसा लगाया 5 लाख रुपया, बी ने पैसा लगाया 1 लाख रुपया, दोनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करना चालू कर दिए और एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वली वो प्रॉफिट शेयर करेगा। इक्वली प्रॉफिट शेयर करने का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करो 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो 2.5 लाख ए ले जाएगा, 2.5 लाख बी ले जाएगा। ठीक है, अब समस्या यहीं से आती है। अब यहां पे हम केस नंबर 1 देखेंगे। आप लोग ऐसे ही बिल्कुल लिखना, बिल्कुल ऐसे ही, सो दैट कि जब कभी भी आप पार्टनरशिप अगर आपके माइंड से निकल भी जाता है तो आप अगर एक बार नोट देखें तो आपको पार्टनरशिप सारा का सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। केस 1, सपोज कीजिए कि प्रॉफिट अर्न, केस 1 में क्या किया, प्रॉफिट अर्न
ड्यूरिंग द ईयर ₹1,50,000। वो बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस करना चालू किए, 1 साल तक बिजनेस करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर में उनको प्रॉफिट कितना होता है? 1,50,000 रुपया, 1,50,000। अब 1,50,000 को क्या करेंगे ये लोग? सर उस प्रॉफिट को बांट लेंगे आपस में, क्योंकि हम लोग शुरू में ही लिखे हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस आखिर क्यों करेगा? नहीं, प्रॉफिट बांटने के लिए ही करेगा, ठीक ना। तो अब ये क्या करेंगे? दोनों पार्टनर यानी ए और बी दोनों मिलकर के इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना पैसा कौन ले जाएगा? ये 2 पार्ट में प्रॉफिट हो जाएगा, ए और बी। प्रॉफिट कितना मिलेगा? ए को प्रॉफिट मिलेगा सर, ए को 1,50,000 का हाफ, यानी इक्वल बट रहा है, तो 1,50,000 इंटू 1/2 और 1,50,000 इंटू 1/2 कितना हो गया सर? 75,000 इसको मिलेगा और इसको कितना मिलेगा? 75,000। दोनों खुश, दोनों दोस्त है, जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार नहीं, बचपन का दोस्त है। कोई फर्क उसे नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा कि ए ने 5 लाख रुपया लगाया था फिर भी उसको 75,000 ही प्रॉफिट मिला, बी ने 1 लाख रुपया लगाया था फिर भी उसको 75,000 का प्रॉफिट मिला। यानी पैसा कम लगाया या ज्यादा लगाया, उससे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे। आप लोग भी अपने दोस्त से कितना प्यार करते हैं ये मुझे मालूम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सिर्फ क्या आपके फर्क पड़ने और ना पड़ने से काम चलने वाला है? नहीं। क्या हुआ? ए और बी दोनों सेम ही अपार्टमेंट में, सेम ही फ्लोर पे वो रहते थे और आमने सामने ही दोनों का फ्लैट था, आमने सामने ही दोनों का फ्लैट था। दोनों आदमी अपने अपने बीवी को बतला करके गया था। किसको? अपने अपने बीवी को। आप चेंज कर लेंगे, गर्ल्स यहां पे हस्बैंड का एग्जांपल ले सकते हो। अपने अपने बीवी को बतला करके गया था कि आज बिजनेस का पार्टनरशिप का हिसाब होने वाला है, आज प्रॉफिट मिलने वाला है, जा रहे हैं प्रॉफिट लाने, आज प्रॉफिट मिलेगा, आज पैसा मिलेगा, हमने जो बिजनेस करा है, हमने जो मेहनत करा इतना, आज वो रंग लाएगा, हम पैसा लेकर के आते हैं। दोनों की बीवियां खड़ी हैं अपने अपने गेट पे कि अब आएंगे ए, अब आएंगे बी। दोनों आया, दोनों ने अपने अपने बीवी को कितना पैसा दिया? 75,000। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही दोनों ने अपने अपने बीवी को 75,000 रुपया दिया, ए की बीवी दौड़ के अंदर गई किचन से और क्या लेकर के आ गई? बेलन। क्यों ले आई? बोली कि अरे ए कुछ तो सीखो बी से, कुछ तो सीखो। हम तो कहते ही थे कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हम तो कहते ही थे कि तुम मंद बुद्धि हो, हम तो कहते ही थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। देखो जरा बी से तो सीखो। बी जो मात्र 1 लाख रुपया लगाया है बिजनेस में, बी जो मात्र 1 लाख रुपया लगाया बिजनेस में और साल भर के अंदर ही 75,000 रुपया लेकर के आ गया है और अपने बीबी को 75,000 रुपया दिया है। लेकिन तुम 5 लाख रुपया लगाए, 5 लाख रुपया, उससे 5 गुना ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट कितना मिला तुमको? मात्र 75,000। ये क्या बोलेगा? अरे यार जाने दो यार, वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग आपस में दोस्ती रखे हुए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना पैसा लगाया है, हमें पैसा इतना मिला, दैट्स इट। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? आपको मालूम है वो दिन रात 24 घंटा खाना देने टाइम में, खाना, सोते समय, जगते समय, ब्रश करते समय, हर समय उसकी बीवियां यही बात बोलेगी कि कुछ तो सीखो बी से, कुछ तो सीखो बी से, कुछ तो सीखो बी से। हमेशा उसके कान में यही बात गूंजता रहेगा। अब क्या होगा? सर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ये टॉलरेट कर लेगा, लेकिन 11वां दिन उसका भी माइंड एकदम ब्रेन वॉश हो जाएगा और वो भी सोचेगा सही में हमें लगता है कि बी हमें बेवकूफ बना रहा है। बेचारा एकदम भोला भाला था, दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये पार्टनरशिप के चक्कर में ये दोस्ती अब धीरे धीरे टूटने वाला था, टूट रहा था। ए के माइंड में ये बात आ गया कि शायद सही में मेरी बीबी ही हमें सही बात बोल रही है कि बी ने मेरे साथ कहीं ना कहीं चीटिंग किया है। हम 5 लाख रुपया लगाया यार, वो 1 लाख रुपया लगाया, हमें उससे 5 गुना अधिक प्रॉफिट मिलना चाहिए। सही बात है, आपके हिसाब से भी होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है?
हाँ सर मिलना चाहिए, हम सुन लिए, आपके दिल की आवाज को हम सुन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब सर जैसे ही ए के माइंड में ये बात सेट हुआ, ये जो दोस्ती था बहुत दिन से बचपन का जो यार था, वो अब दोस्ती बिछड़ने की कगार पे आ गया। लेकिन अभी दोस्ती इतना ही बिछड़ा था, आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, इतना ही बिछड़ा था ये दोस्ती। लेकिन ये दोनों दौड़ के इनके माइंड में आया, बी को बोला कि बी तुमने तो मेरे साथ चीटिंग किया है, तुमने मात्र 1 लाख रुपया लगाया, मैंने 5 लाख रुपया लगाया, फिर भी प्रॉफिट बांटने के टाइम में तुमको थोड़ा भी ये शर्म नहीं आया कि हम ए को ज्यादा पैसा दे देते हैं, बी को कम पैसा दे देते हैं, तुमने गलत किया है। बोला कि देखो यार, हम लोगों के बस की बात नहीं है, अगर ऐसा है तो पार्टनरशिप तोड़ लेते हैं, लेकिन तोड़ने से पहले एक बार डॉक्टर के पास, हु इज द डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो एक बार सीए साहब के ऑफिस में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सर इसका कुछ निराकरण है, क्या इस प्रॉब्लम का कुछ समस्या है। क्योंकि हम लोगों की बीवी आपस में डेली अब लड़ाई कर रही है, डेली झगड़ा हो रहा है, हम लोगों के बीच का भी जो दोस्ती था बचपन का, वो टूटने के कगार पे आ गया है। प्लीज हे मालिक, हे प्रभु, हे सीए साहब, आप प्लीज हमें कुछ सॉल्यूशन बताइए, सो दैट कि हमारा ये दोस्ती जो अभी इतना तक टूट गया है फिर से जकड़ जाए, फिर से ये दोस्ती कामयाब हो जाए और हम लोग पूरे मन लगा करके जोश के साथ ये बिजनेस कर पाए। चूंकि एक ही साल में इतना अच्छा बिजनेस का परफॉर्मेंस हुआ। यानी ये दोनों कहां पहुंचते हैं, तो ये पहले तो यहां पे हम फिगर बना देते हैं, किसका, ए के बीबी का। सर ड्राइंग तो ठीक कर लीजिए, अरे यार ड्राइंग का क्या है, ए की बीबी है और ये हाथ में क्या है, बेलन। आप लोगों का ड्राइंग अच्छा होगा, बना लेना। हाथ में बेलन है और एकदम ये गुस्सा में है, ए को पीटना चाह रही है, लेकिन एक दोस्त को पीटते हुए दूसरा दोस्त नहीं देख पाया बी। ये दौड़ के दोनों बोला कि सुनो ए, अगर ऐसी परेशानी है, भाभी जी को ऐसा लगता है, क्यों ना हम लोग सीए साहब के ऑफिस में चलते हैं और सीए साहब से इसके बारे में कुछ पूछते हैं। यानी ए यहां पिटते पिटते बचा, ए पिटते पिटते बचा, ए यहां पिटते पिटते बचा अपने बीबी के हाथ से। अब क्या हो गया, सेकेंड सिचुएशन। आगे दोनों दौड़ के कहा, यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग होपफुली, या कहानी ही सुन रहे थे, नहीं सर लिख भी रहे थे, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब आते हैं दोनों कहां पे गए, दोनों गए ए और बी, बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट करके कर रहे हैं। दोनों ए एंड बी कहां जाएगा, गो टू सीएज ऑफिस, बोलेगा महाशय एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। क्या सिचुएशन डिस्क्राइब करेगा कि सर ए तो आज पीटते पीटते बच गया, ए आज पीटते पीटते बच गया अपने बीवी से। प्रॉब्लम क्या है कि सर ऐसे ऐसे हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, आप ही ने तो सब काम करवाया था, पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करवाए थे एबी इंटरप्राइजेस के नाम से। ए ने 5 लाख रुपया लगाया था, हम मात्र 1 लाख रुपया लगाए थे। ड्यूरिंग ईयर हमने प्रॉफिट जनरेट किया 1.5 लाख रुपए का, आप ही हिसाब किए हैं सर, आप ही तो ऑडिट किए हैं। और ये जो पैसा बटा है 75,000 रुपया, ये हम लोग अपने घर लेकर के गए, लेकिन जैसे ही गए वहां पे ये ऐसा घटना घट गया। सीए साहब आप ही कुछ बतलाइए इसमें क्या किया जाए। सीए साहब बोलेंगे सिंपल, बहुत हमारे पास तो तरीका है ही, हम तो इसी का पढ़ाई करके आए हैं, इसी का पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फीस। बिना फीस लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इसके लिए तुम्हें फीस देना पड़ेगा। और सीए साहब क्या करेंगे, फी चार्ज करेंगे। यहां सीए साहब पहले तो क्या करेंगे, फी चार्ज, बोलेंगे पहले तो पैसा दे दो बाबू। ऐसे भी सीए का पैसा लोग लेकर के भाग जाता है, ऐसा नहीं है। सीए साहब पहले बोलेंगे फीस हमें दे दीजिए, फी चार्ज करेंगे, और उसके बाद जैसे फी चार्ज कर लेंगे वो क्या कर देंगे, गिव द सॉल्यूशन, गिव द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन दे देंगे। क्या सॉल्यूशन देंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे, बोलते हैं सीए साहब का ओपिनियन आता है, सॉल्यूशन देंगे कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए, इस प्रॉफिट को आपस में बांटने से पहले, इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले
तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि जो आदमी जितना पैसा लगाया है उस पैसा पे हम उसको इंटरेस्ट दे देंगे, उस पैसा पे हम उस आदमी को सर्टेन परसेंटेज तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, 10%, 12% या जितना डिसाइड करना चाह रहे हो वो डिसाइड कर लो, उतना हम पहले इंटरेस्ट दे देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसा को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो इक्वल है इस सिचुएशन में। यानी बोले उनका सॉल्यूशन क्या हुआ कि इंटरेस्ट शुड बी गिवन ऑन कैपिटल, सपोज कीजिए एट द रेट 10%, ये कुछ भी हो सकता है, 10% पर एनम बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। ए और बी बोलेगा सर इससे क्या होगा, बोला कि 2 मिनट, सीए साहब बोले 2 मिनट, इसीलिए तुमसे फीस लिए है ना, 2 मिनट का हमें समय दो, हम तुमको बतलाते हैं कि इससे क्या होगा। अभी तुरंत बतलाते हैं, उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर जाना, फिर देखना कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अपने अपने घर जाना, फिर देखना कि क्या होता है। 2 मिनट का समय दो, क्या हुआ, अब क्या होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, सीए साहब बोले बोलो प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, प्रॉफिट कितना था, बोला कि 1,50,000 रुपया। बोले कि इसमें से लेस कर लो, क्या लेस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको आगे से हम बच्चों आईओसी लिखेंगे, आईओसी, ठीक ना। ए का कितना था सर, ए का 5 लाख का कैपिटल था, इसका 10% कितना हो गया सर 50,000 रुपया। बी का कितना कैपिटल था 1 लाख रुपया, इसका 10% कितना हो गया सर 10,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर आईओसी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बचा सर 50,000 प्लस 10,000, 60,000 लेस हो गया तो 90,000 बचा सर। बोले कि इस 90,000 को तुम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो इन पीएसआर। कैसे होगा, अब ए हमारा यहां है, बी यहां है, ए को क्या मिला सर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिला तो 90,000 रुपए का 1/2 यानी 45,000 ए को मिला और बी को भी 45,000 मिला। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां मिला था वो इसको यहां मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर 50,000 ए को मिला और 10,000 रुपया बी को मिला। टोटल ए को कितना पैसा मिला, टोटल मिला सर 95,000 और ये 55,000। सर 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 ये तो कमाल हो गया सर, ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। अब तो हमें लगता है कि दोनों की बीबियां उसको हार, फूलों का हार पहनाएंगी कि आपने तो कमाल कर दिया, हम लोग जो लड़ रहे थे आपस में सारा समाप्त हो गया। कितना अच्छा दिमाग, कितना अच्छा दिमाग दिया सीए ने। बोला कि सिंपली ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि जो आदमी जितना पैसा लगाया है, अगर ए ने 1 लाख रुपया लगाया है उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 10,000 मिलेगा। बी ने अधिक पैसा लगाया है तो उसको अधिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सारा प्रॉब्लम ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा ना यार। और इसका इंपैक्ट तुम जो घर पैसा ले जा रहे हैं तो अभी भी ये आप अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1,50,000 ही होगा, लेकिन ले जाने का तरीका चेंज हो गया। ले जाने का तरीका चेंज हो गया कि ए एज अ प्रॉफिट 45,000 ले जाता है और एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ले जाता है। बोलेगा ए और बी कि सर अभी भी तो बीबियां हो सकता है झगड़ा करेगी 45,000 दे करके। बोला कि अरे यार उसको कौन इतना समझ में आता है, उसको थोड़े ना इतना समझ में आता है कि किस मैटर पे कितना पैसा लेकर के आया है। वो तो एग्रीगेट देखेगी ना बाबू, और एग्रीगेट तो 95,000 तुम ले जा रहे हो, 55,000 ये ले जा रहे हो। इतना दिमाग उसके पास नहीं होगा कि वो ये जज कर लेगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इतना लाया है और प्रॉफिट के रूप में इतना लाया है। इतना वो जज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा विश्वास रखो, जाओ अपने अपने घर। दोनों आदमी खुश हो जाता है। बी अपने पॉकेट से जो पहले 75,000 रुपया ले जा रहा था, अपने पॉकेट से 20,000 रुपया निकाल करके ए को दे देता है। ए के पास पहले से 75,000 था, 20,000 रुपया और ऐड हो गया, यानी 95,000 रुपया लेकर के ए गया और बी 75,000 माइनस 20,000 यानी 55,000 लेकर के बी अपने घर गए। दोनों फिर बीबियां खड़ी थी कि क्या करके आते हैं देखते हैं जरा। जैसे ही घर पहुंचा ए की बीबी तो खुश हो गई, बोले कि आइए 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 आइए, आप तो एकदम आप ही तो हैं काबिल,
तुरंत चेंज हो गया, मतलब बोलने का टोन चेंज हो गया। आप ही तो हैं, हम तो कहते थे कि बी आपको बेवकूफ बनाया है, लेकिन आप ही तो हैं जो इतने दिमाग वाले हैं। कितना अच्छा आपने काम किया, लाइए 95,000 रुपए हम रख लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? अब सर, अब यहां पे इतना होने के बाद अब बेलन फिर उठा, लेकिन बेलन अब ए की बीवी नहीं, बेलन अब बी की बीवी उठा दी। सर उसको क्या हो गया सर? लाजमी है, जब उसका आप दुख दर्द समझेंगे ना, आपके आंख से भी आंसू आ जाएगा। देखते हैं क्या हुआ। सेंटी होना है। बी की बीवी फिर यहां पे बेलन लेकर के तैयार है। बोली कि मैं तो तब चुप थी जब तुम 75,000 रुपए लेकर के तुम भी आए थे, 75,000 रुपए लेकर के ए भी आया था। मैं तो ये सोच करके चुप थी कि ए का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इसलिए उसको पैसा उतना मिला, और तुम्हारा कम पैसा लगा हुआ है, इसीलिए तो तुम कम पैसा लगाए हो, इसीलिए तो तुम दिन रात उसी पार्टनरशिप फॉर्म का काम करते हो, तुम एक्टिवली इंगेज हो उस पार्टनरशिप बिजनेस में, जबकि ए को तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में गया हुआ महीनों हो जाता है, महीनों बीत जाता है, तब जाकर के ए जाता है बिजनेस में। क्योंकि रियलिटी क्या था, अब आपको बतलाते हैं। ये जो ए था ना, ये एक और भी बिजनेस कर रहा था कहीं पे, ए कहीं पे और भी बिजनेस कर रहा था, जिस कारण से ये पार्टनरशिप फॉर्म में अधिक समय नहीं दे पा रहा था। यानी पार्टनरशिप फॉर्म जो एबी इंटरप्राइजेस था, वहां पे ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, जबकि बी बेचारा जो भी मेहनत या जो भी प्रॉफिट हुआ है वो बी के मेहनत के कारण हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली ए का कैपिटल लगा हुआ है, बी का कैपिटल कम लगा हुआ है, लेकिन मेहनत की बात करें तो सारा का सारा मेहनत बी कर रहा है। तो क्या ये बी की बीवी का कहना सही है कि नहीं? बी की बीवी ये कहना चाह रही है कि उसका पैसा लगा था, लेकिन तुम्हारा तो मेहनत लगा था, तुम तो दिन रात काम करते हो, तो फिर तुम्हारा क्या? उसका अधिक पैसा लगा, वो अधिक प्रॉफिट लेकर के चला गया, तो तुम भी अधिक मेहनत करते हो, तो उसके बदले भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। क्या तुमने सीए साहब की बात नहीं बोला कि नहीं, अरे हम तो मिस कर गए। फिर क्या हो गया? फिर दोनों में वही जो अभी अपनापन हुआ था, फिर दूरी बनना स्टार्ट हो गया। फिर दोनों दौड़ के कहां जाता है? फिर कहानी होगा। फिर दोनों दौड़ करके जाएगा कहां पे? यहां पे दौड़ करके जाएगा। एक मिनट पहले लिखेंगे अब ये क्यों ऐसा हो गई, इस कहानी को भी लिख लेते हैं। बिकॉज ए इज ऑल्सो इंगेज्ड इन अदर। ये जो फाउंडेशन जो मैं अभी डाल रहा हूं ना बच्चों, अगर मैं चाहता तो सिंपली आपको लिखवा देता, सिंपली अभी तक हम लोग काफी आगे बढ़ गए होते। लेकिन एक बार फाउंडेशन अगर दुरुस्त हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग काफी स्पीड से भी आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसको सिंसियरली सुनना हमने। क्या हो गया? इंगेज्ड इन अदर बिजनेस, हेंस unable to actively participate in AB Enterprises। AB Enterprises जो पार्टनरशिप फॉर्म है, AB Enterprises, whereas B actively engaged in the firm। जबकि क्या होता है? बी एक्टिवली इंगेज, बेचारा 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करता है इस बिजनेस के लिए, लेकिन क्या मिला उसको? वो तो यही सोच के काम कर रहा था। ये बात बी के भी माइंड में आया कि ए, आज तुमने अपना दोस्ती नहीं अच्छे से दिखाया, आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हम तो यही सोच करके दिन रात मेहनत करते थे, तुम नहीं भी आते थे ऑफिस तो भी हम लगे रहते थे कि चलो भैया ए का पैसा तो लगा हुआ है, हम तो पैसा भी कम लगाए हैं, इसीलिए हम अधिक मेहनत करेंगे। ए का चूंकि अधिक पैसा लगा हुआ था तो वो कम मेहनत कर रहा था, तो तुम्हारा पैसा मेरा मेहनत रंग ला रहा था।
लेकिन तुम तो अपने बीवी का बात सुन करके उस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब तो पार्टनरशिप टूट करके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। ए बोला कि नहीं बी, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, चलो एक बार फिर से सीए साहब के पास चलते हैं, इसका भी कोई उपाय होगा उनके पास, इसका भी कोई उपाय होगा उनके पास। उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा। चलते हैं, बात करते हैं सीए साहब के यहाँ। गए, फिर कहां पहुंचा, फिर सीए साहब के यहाँ प्यून फिर चाय लेकर के आया। ये लीजिए चाय। सीए साहब बोल दिए थे प्यून को कि वो फिर आएगा। सीए सर जब उनको मालूम था तो फिर क्यों नहीं ऐसा किए, क्योंकि फी उतना कम दिया। प्रोपोर्शनेटली काम होता है ना, टका ही धर्म टका ही कर्म। ठीक है। वैसे मैं ये लेक्चर टका के लिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो ऐसा मत सोचना। लेकिन दिस इज द रियलिटी। जब मैं सीए के रोल में रहता हूं ना, तो टका ही धर्म टका ही कर्म, बिना पैसा का तो बात तक नहीं करते। कंसल्टेंसी चार्ज सीए ऑफिस के केबिन के बाहर लिखा रहता है कि 30 मिनट बैठ के अगर बात सिर्फ कर लोगे ना, सिर्फ बात करोगे तो 1000 रुपया देना पड़ जाएगा, 2000 देना पड़ जाएगा। सिर्फ बात, और सीए साहब कहिए क्या हाल चाल है, और बीवी बच्चे ठीक हैं, सिर्फ इतना बोलने का ही वो 1000 2000 5000 रुपया फीस ले लेंगे। डिपेंड करता है किस लेवल के सीए। फ्री में थोड़े ना पढ़ाई कर रहे हैं इतना मेहनत से। तब तो आपको बोलते हैं कि जोश जुनून सब कुछ लगा दो, निछावर कर देना है सीए बनने के लिए, सीएस और सीएमए बनने के लिए सब कुछ लगा देना है, अपना पूरा कुर्बान कर देना है अपने आप को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने सुख सुविधा को कुर्बान करना है, अपने आप को नहीं, सुख सुविधा। फिर गए सीए साहब के ऑफिस में। सीए साहब क्या बोलेंगे, वो बोला कि सर ऐसे ऐसे फिर समस्या हो गया। सीए साहब बोलेंगे हाँ उसका भी समाधान है। बोला कि तू पहले क्यों नहीं बताया। बोलते क्यों, आप जितना पूछेंगे उतना ही बात करेंगे। और आपको बतलाते हैं दिस इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म भी यही होता है कि आपसे कोई आदमी जितना ओपिनियन मांगे ना, आप उतना ही बात करो, उससे उतना ही बात करो, एक्स्ट्रा बात नहीं करना है। ठीक। तो सीए साहब बोले कि आप हमसे जो प्रॉब्लम बोले मैंने उसका सॉल्यूशन आपको दिया। अब ये एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, आप लेकर के आए हैं, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक। ये तो फी वगैरह की बात मैं ऐसे ट्विस्ट डालने के लिए कर दे रहा हूं, ठीक ना। फिर सीए साहब क्या करेंगे, सीए साहब अगेन चार्ज द फी एंड गिव ओपिनियन या सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन देंगे या एडवाइस देंगे। एडवाइस नंबर 2 देंगे। बोल रहे हैं कि गिव रेमुनरेशन। सर रेमुनरेशन क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं साधारण शब्दों में लिख देता हूं, सैलरी। सैलरी को ही रेमुनरेशन कहा जाता है। फिर अलग नाम सर क्यों डाला, बतला रहे हैं, अभी तुरंत बतला रहे हैं। सैलरी टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द वर्क कैरिड ऑन बाय देम। बोलता है, पहले तो इस चीज का बतलाते हैं रेमुनरेशन और सैलरी में क्या अंतर है। दोनों सेम है। अंतर सिर्फ ये हो जाता है कि जब पार्टनर को देते हैं तो वहां पे सैलरी वर्ड यूज नहीं करते हैं। सैलरी आउटसाइडर के लिए यूज किया जाता है, जो इम्प्लॉय होता है उसके लिए सैलरी वर्ड यूज करते हैं। पार्टनर को अगर आप देते हैं तो रेमुनरेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। वैसे दोनों एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दोनों खर्चा ही होता है। खैर आते हैं, सीए साहब क्या बोले क्यों नहीं तुम ऐसा कर लेते हो कि जो पार्टनर जितना समय देता है उसको उस हिसाब से सैलरी फिक्स कर लो तुम लोग दोनों आदमी आपस में मिल करके। अगर मान लो 20 समय देता है तो उसको 5000 10,000 या जो जितना पैसा हो सके उतना मंथली उसको पैसा दे दो कि अगर बी अगर काम नहीं करता तो कोई स्टाफ रखना पड़ता, उस स्टाफ को जो देते तुम उससे अच्छा तुम बी को ही पैसा दे दो। ठीक ना। तो वही बोला कि गिव रेमुनरेशन टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द वर्क कैरिड ऑन बाय हिम, कैरिड ऑन बाय देम। जो काम कर रहे हैं उसको पैसा दे दो। बोला कि सर सिंपल, ये तो बहुत आसान है। और यही क्या हुआ, हेंस वहीं सीए ऑफिस में बैठ करके दोनों डिसाइड किए, हेंस बी इज इंटाइटल्ड टू
रेमुनरेशन सपोज ₹4,000 पर मंथ। वहीं पे सीए साहब ए एंड बी तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि बी चूंकि 12 घंटा 14 घंटा बेचारा काम करता है, इसको आप 4,000 रुपया महीना, बी को बोला बी साहब आप 4,000 रुपया महीना आप जो काम करते हैं ना उसको ले लीजिए, और इसको भी प्रॉफिट को बांटने से पहले आप ले लीजिए, तब अगर पैसा बचेगा तो प्रॉफिट को बांटिए, अदरवाइज नहीं बांटिए। फिर पूछा सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बोला करके तो देखिए। फिर इसका सॉल्यूशन किया गया, फिर कितना हो गया, यानी केस 3, ये केस 3 आ गया अपना, केस 3 में क्या हो गया, केस 1 में था प्रॉफिट, केस 2 में प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे हो गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनरेशन। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनरेशन। प्रॉफिट कितना था सर, अब तो याद हो गया है, प्रॉफिट 1,50,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर ए का 50,000 था और बी का 10,000 था, दोनों मिलकर के 60,000 था। सर रेमुनरेशन कितना था, सर ए को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, बी को रेमुनरेशन मिलेगा कितना, 4,000 इंटू 12 कितना हो गया, 48,000। टोटल मिलकर के कितना हो गया, 48,000। प्रॉफिट कितना आ गया, बैलेंस प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 42,000। अब इस प्रॉफिट को बटेगा ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी है, कैसे बटा सर, प्रॉफिट 42,000 का हाफ ले लेगा ए और हाफ ले लेगा बी, यानी 21,000 ए को मिल गया, 21,000 बी को मिल गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इसको 50,000 मिलेगा और इसको 10,000 मिलेगा। तीसरा क्या था, रेमुनरेशन इसको 0 रुपए मिलेगा, इसको 48,000 मिलेगा। अब टोटल कितना हो गया, ऐड करेंगे, टोटल सर 71,000 इसको हो गया और इसको 79,000। सर फिर तो ए की बीवी झगड़ा करेगी, नहीं करेगी। अब झगड़ा नहीं होगा, किसी भी तरफ से नहीं होगा। फिर दोनों लेकर के गया, फिर ए की बीवी बोली ये क्या कर दिया तुम, फिर तुम बर्बाद कर दिए, तुम तो इससे अच्छा पहले 75,000 लेकर के आए थे, तुम तो और 4,000 कम लेकर के आ गए। बोला कि भाग्यवान शांत हो जाओ, सिचुएशन को समझो। तब जाकर के क्या हुआ, शांत, उसको ये डिटेल बताया गया कि देखो हमने जितना पैसा लगाया था ना उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है और उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को कम मिला, लेकिन बी तो दिन रात मेहनत करता है ना। ये जो 1.5 लाख रुपया तुम देख रही हो, ये 1.5 लाख रुपया भले ही मेरा पैसा है लेकिन मेहनत तो बी का है, यानी बी को उसके लिए सैलरी मिलेगा, ऐसा सीए साहब ने बोला है। और ये सही है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत समझाने के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद चारों आदमी यानी ए बी और दोनों की बीवियां इस बात को समझ पाए, तब जाकर के फिर वो दोस्ती जो हट गया था फिर बरकरार हो जाता है और फिर वो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। क्या सर यही काम होगा? बिल्कुल, यही जो परेशानियां थी पार्टनरशिप में, यही पढ़ना है, यही हमें देखना है। और खुशी की बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आपको पढ़ना भी यहां पे यही है। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप में कि आपको फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से आपको ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल, ये सब फिर से पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है। जो रिलेवेंट है, यानी दिस इज द एक्सक्लूसिव टॉपिक फॉर पार्टनरशिप, और आपको पार्टनरशिप में सिर्फ यही पढ़ना भी है। जो समस्याएं आई थी पार्टनरशिप में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर, क्या सर ये दो ही चीज है? नहीं, और भी एक आध चीज है। जैसे हम सभी को यहां डिस्कस नहीं करते, आपके माइंड में सिर्फ हमने फाउंडेशन डाला कि बाबू ये परेशानी हुई थी। अब आगे जो टॉपिक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म को, क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट भी अलग हो सकता है। मान लो ए ने ड्राइंग करा 50,000 रुपया, बी ने ड्राइंग नहीं किया, तो ए अगर 50,000 रुपया ड्राइंग करेगा तो ए को पैसा देना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म को,
ठीक ना, बी नहीं किया है तो बी को नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करता, इधर से ए 50,000 रुपया निकाल करके ले जाता, उधर से बी आता वो अपना 60,000 लेकर के आता, फिर ए आता वो पैसा निकाल करके ले जाता। यानी क्या होता कि चूंकि उस पर इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा था, फ्री में पैसा मिल रहा था पार्टनरशिप फॉर्म से, सारा कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म का चला जाता। इस कारण से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन लाया गया। कमीशन, पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ए एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, लेकिन ए का फोन कॉन्टैक्ट काफी तगड़ा है, वो फोन कॉन्टैक्ट से ही सेल करवा दे रहा है, तो बोला एक कमीशन हमको चाहिए सेल करने पे। बोला कि ऑब्वियसली जो आदमी जितना सेल करवाएगा उसको कमीशन हम दे देंगे, या प्रॉफिट पे दे देंगे कमीशन, या सेल पे, यानी कमीशन भी हो सकता है। तो यही मात्र 2 या 4 या 5 चीज है जिसे हमें पढ़ना है। और मजे की बात यह है कि इस टॉपिक में हमें मात्र वही पढ़ना है। अब आप बताइए क्या ये टॉपिक आपको आसान लग रहा है या नहीं? बिल्कुल आसान लग रहा है सर, बिल्कुल आपके दिल की आवाज को मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल आसान आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसी समस्या को तो पढ़ना है, बस दैट्स इट, यही तो है इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, चूंकि लगभग 1 घंटे का क्लास हो चुका है। आप इसको देखिए, समझिए, पार्टनरशिप का फाउंडेशन आपके अंदर चला गया। अब आगे का जो क्लास होगा वो बिल्कुल ही आसान होगा हमारा। आप देखेंगे कि आपको उस क्लास में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, चूंकि आपके अंदर ये फाउंडेशन डेवलप हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास मेरा जल्दी अपलोड होगा, देखेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय।